नमस्कार, आयुन भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। जातीय जनगणना वो मुद्दा जिसे कांग्रेस पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी मुद्दा बनाया सालों तक, और इस पर जो है राजनीति खूब हुई, और आखिर में जो मोदी सरकार है उन्होंने जो है मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। जो है ये सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि विधानसभा के चुनाव है बिहार में, तो ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले से यानी कि तारीख आने के बाद, क्योंकि अगले साल अक्टूबर महीने में 1 तारीख को इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो ऐसे में कितना फ़ायदा जो है वो बिहार चुनाव में मोदी सरकार को होने वाला है, बीजेपी को होने वाला है, कितना इफ़ेक्ट जो है पड़ेगा, तमाम जो है जानकारी लेंगे। इस वक्त हम न्यूज़ रूम में हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी है। राजकुमार जी, तारीखों का ऐलान आज हो गया है, कितनी बड़ी बात है और क्या कुछ जो है आज जानकारी निकलकर सामने आई है जातीय जनगणना को लेकर, क्या कुछ अपडेट आ जाए है? ये लंबे समय से मांग चली आ रही थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही थी। उसका एक ही मकसद था, जातियों के हिसाब से चूँकि सारे समीकरण जीत हार के बनाए जाते हैं, प्रत्याशी उतारे जाते हैं और प्रतिशत के हिसाब से तमाम पार्टियां जो है अपनी रणनीति तय करती हैं। तो ये उसके बाद जब से मोदी सरकार आई थी तब भी विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही थी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी इसको लेकर बड़े ज़ोर शोर से जो है आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए के नेतृत्व में जो उनकी चल रही है, तो उसने जातीय जनगणना कराई थी और उसकी तारीफ भी केंद्र सरकार ने की थी। वहीं कर्नाटक में भी हालांकि किया गया था और बताया गया कि भाई वहाँ की सरकार ही नहीं चाहती कि ये सार्वजनिक हो। फिर इसी बीच पता चला कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है जातीय जनगणना की वो गायब हो चुकी है। फिर इसी बीच ये भी खबर आई कि वहाँ पे मुसलमानों का परसेंटेज जानबूझ के बढ़ाकर दिखाया गया है चुनावी फ़ायदे के लिए। तो तमाम तरह के विवाद आए। इसी तरह तेलंगाना में भी जातीय जनगणना को लेकर तमाम विवाद आया और ये हर मंच पे उठाते थे राहुल गांधी। तो इसी तरह से बीच में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी कि भी जातीय जनगणना होगी। तो सरकार ने भी अपना नफ़ा नुकसान देख के किया है और ये ऐसे वक्त पे घोषणा की गई है जब जाति पर वोट डालने के लिए मशहूर पूरे देश में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हालांकि ये जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जो कि बिहार चुनाव क्या उसके बाद जो 5 स्टेट में चुनाव होने हैं, बिहार चुनाव तो इसी साल होने हैं अक्टूबर नवंबर में, तो बीत ही जाएगा। जो अगले साल 2026 में 5 स्टेट में चुनाव हैं, जिसमें तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, सबसे बड़ा प्रदेश पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम है, तो मिज़ोरम है। तो इन राज्यों में भी चुनाव बीत जाएंगे और इनमें से कुछ ज़्यादातर राज्यों में, असम को छोड़ दिया जाए, पश्चिम बंगाल को, तो ज़्यादातर जातियों का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है। लेकिन हाँ, हिंदी बेल्ट में ज़्यादा है और शुरुआत भी होगी 2026 में। तो वो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर इधर शुरू किया जाएगा जातीय जनगणना का काम, और 2027 में इसको जो है 1 मार्च से शुरू किया जाएगा दूसरा चरण। तो दरअसल ये मामला, इसको ऐसे जोड़ के देखा जा रहा है, 2027 में सबसे बड़ा प्रदेश जो है और 403 विधानसभा सीटों वाली, 80 लोकसभा सीटों वाली जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जहां 403 सीटें हैं विधानसभा की, 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो ये वहाँ असर जातियों का, जिस तरह से ये पीडीए अखिलेश यादव अपना करते थे, गठबंधन एक जातीय बनाते हैं। हालांकि हर दल में ये चर्चा होती है कि जाति तोड़ो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जातियों में तोड़ो वाला हिसाब किताब चलता है। और इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है कि 2027 में ही ये जो सरकार, केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव वाला नारा लेके चल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि देश का बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ के आसपास की आबादी है यूपी में, तो यहाँ के विधानसभा चुनाव के साथ ही एक देश एक चुनाव का आगाज़ किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव हालांकि 2029 में होगा अगला, लेकिन ये एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि 27 में यूपी के विधानसभा चुनाव के साथ ही एक देश एक चुनाव
की शुरुआत कर दी जाए और उसी वक्त लोकसभा का चुनाव भी हो जाए, तो ये जातीय जनगणना का असल जो असर होगा वो देखने को मिलेगा 2027 में। और 2027 में जो दूसरा चरण मार्च में शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे वो मार्च के बाद ही होंगे। और अगर एक साथ चुनाव कराना होगा तो ये बहुत संभव है कि साल के आखिर तक ले जाया जाए। अगर एक देश एक चुनाव की बात होती है, हालांकि ये जल्दबाजी की बात है, इतनी जल्दी संभव नहीं है, लेकिन ये चर्चा है कि सरकार की मंशा है और समय समय पर सरकार के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी बोलते रहते हैं कि एक देश एक चुनाव हमारा एजेंडा है, मिशन है, उसको लागू करेंगे। तो जैसा कि बीजेपी के जितने भी चुनावी मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर का था, 370 का था, समान नागरिक संहिता है, 3 तलाक है, ये सब मुद्दे जो वो उन्होंने अपने जितने उनके एजेंडे में थे सबको उन्होंने पूरा किया है। और ये भी समान नागरिक संहिता और ये एक देश एक चुनाव, ये भी उनके एजेंडे में है। तो ये आज नहीं तो कल इसको पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर 27 में ये करना होगा तो इसी वजह से इस तरह से ये घोषणा की गई है कि कब से चुनाव होगा। और अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उसने घोषणा की है तो वो चाहेगी कि इस जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिले। तो इसीलिए ये सब मुझे लगता है कि सोच समझ के ये सब तारीखों का ऐलान हुआ है। इसी तरह से अलग अलग चरण में बांटे गए हैं जनगणना के काम को। बिल्कुल, तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। बड़ी बात है, 2 चरणों में जनगणना कराने की बात कही जा रही है। लेकिन जातीय जनगणना जो है हमेशा से ही आप देखेंगे कि एक बड़ा मुद्दा रहा था। लोकसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और उसका फ़ायदा भी उन्हें कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन अब आखिर में आकर मोदी सरकार ने ये फैसला कर दिया कि जातीय जनगणना वो कराएंगे। लेकिन श्रेयस, कितना फ़ायदा जो है वो इसका बीजेपी को पॉजिटिव तौर पर अगर देखा जाए तो कितना फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलने वाला है और कितना नुकसान जो है विपक्ष को होने वाला है? क्योंकि बड़ा मुद्दा हमेशा से बनाती आई है, खासकर कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। तो क्या कुछ समीकरण से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं राजनीति? अक्सर विपक्ष जो है इस बात को कहा करता है कि पीएम मोदी और या फिर बीजेपी चुनाव के लिए जो है वो ऐसे मुद्दों को सामने लेकर के आती हैं, इलेक्शंस में फ़ायदा बटोरने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लेकर के आती हैं। चुनाव के समय में ही देखा जाता है कि बीजेपी जो है कई बड़े मुद्दों को उठाती है, उस पर खींचतान शुरू हो जाती है। तो बात ऐसी है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो मुद्दे होते हैं वो तो सुलझाने के लिए ही होते हैं ना। कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय तक सरकार में रही, इतने बार चुनाव आए, अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, कई बार कांग्रेस जीती, कई बार बीजेपी जीती, तो चुनाव तो होते ही रहते हैं। तो जो भी मुद्दे हैं, चलो चुनाव के बहाने से ही सही, अगर उन्हें सुलझाया जा रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अक्सर ये कहा जाता है कि चुनावी फ़ायदे लेने के लिए इन मुद्दों को सुलझा दिया गया। ठीक है, चुनावी फ़ायदे अगर उसी के हिसाब से अगर देश का फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, आप सुलझाते रहिए। और अगर जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, अगर ये मुद्दा भी अगर सॉल्व हो जाता है, अगर इससे कुछ देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, देश में जातीय जनगणना करने से अगर कोई परिवर्तन आता है तो जाहिर सी बात है इसको करा देना चाहिए। चुनावी हवा को देखते हुए भी सही, चाहे वो लोगों की जो है मांग को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को सुलझा देना चाहिए। और इसके बाद भी जितने भी मुद्दे बचे हैं उनको भी धीरे धीरे करके सुलझाया ही जाएगा, चाहे वो चुनाव के हवाले से हो, चाहे वो आए दिन में भी सुलझा लिया जाए, सुलझा देना चाहिए। कांग्रेस भी ये कर सकती थी, कोई भी पार्टी ये कर सकती है, लेकिन बात कई बार यहाँ पर निर्णय लेने के ऊपर भी आती है, बात कई बार नीयत पर भी आती है। धारा 370 के बारे में कहा जाता था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन एक दिन में उसको निरस्त कर दिया गया। प्लानिंग बहुत दिन से चल रही होगी, प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही होगी, चर्चाएं हो रही होंगी, बैठकें हो रही होंगी, लेकिन देश को तो एक दिन में ही समझ में आ गया ना कि धारा 370 जो है अब वो हटा दी गई है। तो ये जो एक फ्लो बन गया था कि कोई भी मुद्दा जो है वो घिसते घिसते घिस जाएगा, इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है हमें जब से 2014 के बाद से पीएम मोदी की सरकार आई है। और अच्छी बात है अगर जातीय जनगणना भी हो जाती है और ऐसे जितने मुद्दे हैं वो जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए उस पर बहुत अच्छा है, देश का फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है।
बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये पहली बार होगा जब जातीय जनगणना जो है भारत में की जाएगी। तो ये देखते हुए ये एक बड़ा जो है एक बड़ा कदम है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर ये सवाल उठाता आया है कि जातीय जनगणना कराना देश के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। इससे क्या कुछ फ़ायदे निकल कर जो है कई ज़्यादा फ़ायदे निकल कर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद में हो सकेंगी। लेकिन वो क्या चीज़ें हो सकेंगी, तनीषा से बात करेंगे। तनीषा, क्योंकि अब जनगणना हो रही है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कितना फ़ायदा जो है वो अब हो जाएगा, आगे का कितना जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए, सूत्रों ने जैसा कि बताया है कि जातीय जनगणना होगी और अगले साल से वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेन फोकस इसलिए क्योंकि इस बार जाति का कॉलम भी उसमें ऐड होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही उसमें जो सूत्रों के हवाले से आई है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको उनका वो जितनी चीज़ें मिल पाती थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो इससे ये चीज़ पता चलेगी कौन से लोग कितनी जाति के हैं, और सबसे बड़ी बात उनको फिर आगे किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। और जब लास्ट टाइम भी ऐसी जातीय जनगणना की बात हुई थी 2021 में, तो उसके आगे वो रोक दी गई थी। और क्यों रोक दी गई थी? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, जातिगत विभाजन को रोकने के लिए, प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए, सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देने के लिए, समावेशी राष्ट्रीय पहचान बनने के लिए रोक दी गई थी। इस बार इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर जातीय जनगणना फिर से करवाई जा रही है, ताकि जो हमारी पिछड़ी जाति है, जिनको समाज इक्वालिटी नहीं देता है, उनको उनकी इक्वालिटी मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए बिहार का चुनाव भी है और ये बड़ी बात है कि ना सिर्फ जनगणना की जाएगी बल्कि जातीय जनगणना भी की जाएगी, यानी कि जातियां कितनी हैं भारत में इसका भी पता लगाया जाएगा। और यही कारण है कि इस फैसले को, यानी कि इस तारीख को लेकर भी इसको बिहार के चुनाव से और आने वाले यूपी के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर जातियों का काफ़ी ज़्यादा खास करके बिहार में देखा जाता है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्योंकि बिहार जैसे राज्य में चुनाव होने हैं, तो इस फैसले का कितना असर जो है वो बिहार में देखने को मिलता है, बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है, और क्या कुछ जो है इसमें आगे कुछ अपडेट आता है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन आप इसी तरह जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।